नमस्कार दोस्तों, सेफ ट्यूटोरियल के करंट अफेयर सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 23 मई 2020 और आज की इस वीडियो में हम 23 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही में मैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपका समय और बर्बाद न करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों पहला प्रश्न है कि हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत सन 1993 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र में एक संशोधन पास किया गया था और उस संशोधन के अनुसार इसका 23 दिसंबर को हर वर्ष इसे मनाया जाता था। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि शुरुआत से इसे 23 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन सन 2000 में जब एक बैठक बैठी रियो अर्थ समिट ने, तब इसका जो तारीख है उसे बदलकर 22 मई कर दिया गया और तब से ये 22 मई को मनाया जाता है। दोस्तों इस वर्ष इसकी जो थीम है वो है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। दोस्तों ये आपको याद रखनी है और आपको 22 मई याद रखनी है कि उस दिन इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। दोस्तों अब संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। उसकी स्थापना सन 1945 में हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के तुरंत बाद इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में और इनके जो वर्तमान के जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है एंटिनो ग्यूटेरस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन नामक अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों हाल ही में केरला सरकार ने ब्रेक द चेन नामक अभियान की शुरुआत की। दोस्तों ये जो अभियान है इसके तहत पूरे राज्य में जागरूकता फैलाई जाएगी कि वह अपने हाथों को धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दोस्तों इसका स्लोगन भी यही रखा गया है, SMS। S का मतलब सोप और सैनिटाइजर, M का मतलब है मास्क और S का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग। दोस्तों ये तीन चीजें हैं जिससे हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं और इसी के लिए केरला सरकार ने इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए इस ब्रेक द चेन नामक अभियान की शुरुआत की है। अब दोस्तों केरला का नाम आया तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं, जैसे कि केरला की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, वहां के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन और वहां के जो राज्यपाल है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे WHO के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्हें WHO का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों अब WHO की बात कर लेते हैं। WHO का फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों की जानकारी रखती है और उनसे रिलेटेड उनको मदद करवाती है। दोस्तों WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके जो वर्तमान के डायरेक्टर जनरल हैं, जो वर्तमान के इसके अध्यक्ष हैं, उनका नाम है टेड्रोस अधनम। दोस्तों ये भी बहुत सुर्खियों में रहे हैं, ये भी नाम आपको हमेशा याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ICC क्रिकेट समिति के मौजूदा अध्यक्ष कौन है। दोस्तों इसके मौजूदा अध्यक्ष अनिल कुंबले जी हैं, जो कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी भी रह चुके हैं। ये एक लेग स्पिनर थे जिनके नाम पे भारत की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड भी है, 600 टेस्ट विकेट्स। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस शहर को कचरा मुक्त शहरों में 5 सितारा रेटिंग मिली। दोस्तों इनमें से इंदौर वो शहर है जिसे कचरा मुक्त शहरों में 5 सितारे की रेटिंग मिली है। दोस्तों हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने एक सूची जारी करी है जिसमें उन्होंने 141 शहरों को कचरा मुक्ति के हिसाब से रेटिंग दी है। इसमें से सिर्फ 5 शहर ऐसे हैं जिन्हें 5 सितारा रेटिंग दी गई है, जो कि है अंबिकापुर, सूरत, राजकोट, इंदौर, नवी मुंबई और मैसूर। दोस्तों 65 शहर ऐसे हैं जिन्हें 3 सितारा रेटिंग दी गई है, जिनमें से एक दिल्ली भी है और बचे हुए 70 शहर ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ 1 सितारा रेटिंग दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतने हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो दोस्तों BR शर्मा, इन्हें हाल ही में जम्मू कश्मीर का पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है, मतलब लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। इनका पूरा नाम है ब्रिज राय शर्मा। दोस्तों ये पूर्व IAS ऑफिसर रह चुके हैं।
चलिए दोस्तों, अब जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है, तो इसकी जो राजधानी है वो दो राजधानी है, एक श्रीनगर और दूसरी जम्मू। श्रीनगर को दोस्तों समर की भी कह सकते हैं। समर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है और जो विंटर की राजधानी है वो है हमारी जम्मू। दोस्तों इसके जो उपराज्यपाल है वो है गिरीश चंद्रा मुर्मू। दोस्तों ये इसके पहले उपराज्यपाल है गिरीश चंद्रा मुर्मू। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो धारा लगाई थी 370 उसे हटा दिया गया और उसके बाद ये इसके पहले उपराज्यपाल बने। दोस्तों जम्मू कश्मीर से एक और करंट अफेयर है जो कि आपको याद रखना है। इसने अभी एक सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक अभियान की भी शुरुआत की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कितनी कटौती की है? दोस्तों आरबीआई ने अभी 0.4% की कटौती की है अपने रेपो रेट में। दोस्तों आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना सन 1935 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है और इसके जो गवर्नर है वर्तमान के वो है शक्तिकांत दास। दोस्तों नया जो रेपो रेट अब है 0.4% की कटौती के बाद वो है 4% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस मंदिर के लिए 100% सौरीकरण की नई योजना बनाई है? दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में कोणार्क सन टेम्पल इसके लिए 100% सौरीकरण की योजना बनाई है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित है, इसलिए इसका नाम भी कोणार्क सन टेम्पल पड़ा है। दोस्तों इसे नरसिम्हा देव वन ने बनवाया था। दोस्तों एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जिसे 1984 में उस सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों क्योंकि उड़ीसा में, इसलिए हम उड़ीसा से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक, वहां के गवर्नर का नाम है ज्ञानेशी लाल और वहां की जो कैपिटल है, मतलब जो वहां की राजधानी है उड़ीसा की, उसका नाम है भुवनेश्वर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 9वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए न्याय योजना की शुरुआत की है? दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किसानों के लिए न्याय योजना की शुरुआत की। दोस्तों इसका पूरा नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। दोस्तों इसकी शुरुआत 21 मई को की गई है, क्योंकि 21 मई को राजीव गांधी जी की हमारी डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, इसलिए 21 मई को इस योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों इस योजना के तहत किसानों को कुछ लोन दिए जाएंगे जो कि कम दर पे दिए जाएंगे। दोस्तों अब क्योंकि ये छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर, वहां के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल और वहां की जो गवर्नर है उनका नाम है अनुसुईया उइके। दोस्तों अब राजीव गांधी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में राजीव गांधी का नाम आ रहा है, तो राजीव गांधी के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों ये हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जो कि सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन गए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने मुफ्त गैस सिलेंडर बांटे गए? दोस्तों हाल ही में 6.8 करोड़ इतने मुफ्त सिलेंडर अभी तक बांटे जा चुके हैं इस योजना के तहत। चलिए दोस्तों अब इस योजना के बारे में जान लेते हैं। तो इस योजना को हमारे प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2016 में लॉन्च किया था। दोस्तों इस योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बीपीएल कार्ड होल्डर वुमेन्स को, मतलब महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर उपलब्ध किए जाते हैं। दोस्तों इसका टारगेट 5 करोड़ रखा गया था, जो कि पार कर चुकी है गवर्नमेंट अब इस टारगेट से। दोस्तों ये हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय के अंदर आता है, जिसके वर्तमान के जो मंत्री हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान और इसका जो मुख्यालय है वो है शास्त्री भवन नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों अब वीडियो की अंत की तरफ बढ़ते हैं और आपसे अंत में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। उनमें से पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस योजना के लाभार्थियों की संख्या हाल ही में 1 करोड़ के ऊपर हो चुकी है? दोस्तों आपके ऑप्शन है आयुष्मान भारत, दूसरा है उज्ज्वला योजना, तीसरा जनधन योजना और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन यह है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्णा अभियान की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और जिसका भी सही उत्तर होगा उसका नाम हम अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अब आने मुलाकात होगी आपसे कल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और आगे भी ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।